राजा अवध नरेश के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, शयन अयोध्या वास। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए तो माता कौशल्या ने उनकी एक मूर्ति स्थापित की और वो उसकी पूजा करने लगी। पर किसी टाइम तो आज हम ओरछा जा रहे हैं घूमने के लिए। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के अराउंड की गई थी। ओरछा बुंदेलखंड में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। टीकमगढ़ से यह करीब 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य से झांसी से करीब ये 15 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ये सिर्फ अपने राम राजा के लिए फेमस है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए फेमस हैं, जैसे जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। यहाँ पर आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों के द्वारा पहुँच सकते हैं। जो नियरेस्ट यहाँ का एयरपोर्ट है वो करीब खजुराहो है, जो यहाँ से 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ से काफ़ी सारी नियमित फ्लाइट्स हैं। रेल मार्ग द्वारा ये हर शहर से जुड़ा हुआ है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसका झांसी है। इसके अलावा ललितपुर, भोपाल, ग्वालियर ये भी नियरेस्ट स्टेशन है जहाँ से आप आ सकते हैं। और सड़क मार्ग से ये ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है, जहाँ से नियमित बस सेवाएं आपको ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। आप साथ ही साथ दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल और कोई भी नियरेस्ट शहर से आप सड़क मार्ग के द्वारा या अपनी गाड़ी के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। तो आप सबका ओरछा में स्वागत है। ओरछा भूमि है श्री राम की, सत्य की, धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय की। ये भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और राम राजा के आने की यहाँ पर एक अनोखी कथा है। वो भले ही पूरे देश में राम की पूजा भगवान के रूप में की जाती हो, लेकिन मध्य प्रदेश के ओरछा में राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। यहाँ राम का जो मंदिर बना है वो राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के जवानों की एक टुकड़ी प्रतिदिन 5 पहर राम राजा को गॉड ऑफ ऑनर देती है। बेतवा नदी के तट पर बनी हुई ये नगरी इसलिए राम राजा की नगरी कहलाती है। तो अब हम गाड़ी पार्क करके मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और इस मंदिर की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको बताते हैं। इसमें जो भगवान राम की जो मूर्ति है उसका चेहरा मंदिर का ना होकर महल की ओर है और भगवान राम राजा सरकार की राजधानी ओरछा में सुबह से राजा का दरबार शुरू हो जाता है और इसलिए उन्हें राजा के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। त्रेता युग में दशरथ की राम को राजा बनाने की चाह भले ही अधूरी रह गई थी, लेकिन कलयुग में ओरछा में दशरथ की चाह को मधुकर शाह ने पूरा किया। इस मंदिर में राजा राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, नरसिंह, हनुमान, जामवत व मां दुर्गा के भी राम दरबार में स्थित हैं। तो हम रामलला जी मंदिर के गेट के यहाँ आ गए हैं और वो जो आपको सामने दिख रहा है वही रामलला जी का मंदिर है और यहाँ से उनकी एंट्री होती है मंदिर के लिए। ओरछा के राम राजा मंदिर की इतनी मान्यता है कि बुंदेलखंड में किसी भी घर परिवार में कोई भी मांगलिक आयोजन हो, पहला निमंत्रण कार्ड राम राजा मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ राजा राम हर रोज अदृश्य रूप में आते हैं। ओरछा के मुख्य चौराहे के एक तरफ राम जी का मंदिर है और तो दूसरी तरफ ओरछा का प्रसिद्ध किला स्थित है। ओरछा में राजा राम के डर से लोग रिश्वत नहीं लेते हैं तथा भ्रष्टाचार से भी डरते हैं और राम राजा के दरबार में आप कमर कसकर नहीं जा सकते, मीन्स आप बेल्ट पहन के भी नहीं जा सकते हैं। केवल सिपाहियों को ही यहाँ बेल्ट बांधने की इजाज़त है।
ओरछा में राजा रामचंद्र के मंदिर की स्थापना का इतिहास दो भक्तों की ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन शासक मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त थे, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश हमेशा ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। तो एक बार दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी। तो राजा ने महारानी को वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। इस बार राजा ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर महारानी राम की इतनी ही बड़ी भक्त हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा ला कर दिखाएं। तो महारानी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वो निकल पड़ी अयोध्या के लिए। ऐसा माना जाता है कि 21 दिनों तक महारानी कुंवरी गणेश ने अयोध्या में भगवान श्री राम की तपस्या की, लेकिन जब उन्हें भगवान राम का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने के बाद उनकी गोद में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। महारानी ने भगवान श्री राम को ओरछा चलने के लिए कहा। उनकी भक्ति देखकर भगवान राम तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह मैं बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी, ओरछा में राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। और तीसरी, कि वे एक बाल रूप में पैदल ही चलेंगे और इसे एक विशेष से पुष्य नक्षत्र में ही अपनी यात्रा करेंगे। रानी ने उनकी ये तीनों शर्त सहर्ष से स्वीकार कर ली। फिर रानी ने महाराज मधुकर को एक पत्र लिखा कि भगवान श्री राम आने के लिए तैयार हो गए हैं और आप उनके स्वागत की व्यवस्था। तब महाराज मधुकर ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चालू किया। ओरछा के राम मंदिर में जुड़े शिलालेख के अनुसार महारानी भगवान राम को विक्रम संवत 1631 सन 1574 में चैत्र शुक्ल की नवमी को ओरछा लेकर आई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भगवान राम को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पुष्य नक्षत्र में कुल 8 माह 28 दिनों तक पैदल चलना पड़ा। पर महारानी जैसे ही ओरछा पहुंची वो इस खुशी में ये दूसरी शर्त भूली गई और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने मंदिर में रख दिया। लेकिन उसके बाद वो उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं हिला पाई और अंततः भगवान श्री राम की स्थापना उनके महल में ही हो गई। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए तो माता कौशल्या ने उनकी एक मूर्ति स्थापित की और वो उसकी पूजा करने लगी। पर किसी टाइम किसी ने बोल दिया कि भगवान श्री राम आ गए हैं और वो सरयू नदी पर उन्हें स्नान कर रही थी। तो स्नान के बाद जैसे ही वो मूर्ति को उन्होंने सरयू नदी में ही बहा दिया और वो अपने महल चली गई। और त्रेता युग में भगवान श्री राम को राजा बनाने की इच्छा थी दशरथ की, वो पूरी नहीं हो पाई। तो कहते हैं कि उन्होंने दूसरा जन्म भगवान दशरथ और माँ कौशल्या ने महाराज मधुकर और कुंवारी गणेश के रूप में लिया और इसीलिए उनकी ये इच्छा थी कि ये भगवान श्री राम को एक बार वो राजा के रूप में स्थापित कर सकें। तो ये कहावत भी चलती है कि महाराज मधुकर और उनका ये दूसरा जन्म था। यहाँ ओरछा के मंदिर के बारे में एक खास दोहा भी काफ़ी प्रचलित है। उस दोहे के अनुसार, राजा अवध नरेश के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। अर्थात दिन भर में राम राजा अपना काम ओरछा में करके सांध्य काल में अपने अयोध्या लौट जाते हैं। तो हम चतुर्भुज मंदिर जा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से मुख्य देवता के रूप में राम की छवि को प्रतिष्ठित करने के लिए किया गया था। यह मंदिर ओरछा किला परिसर की सीमा के ठीक बाहर राम राजा मंदिर के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के सामने की ओर चढ़ने में 67 की संख्या में खड़ी और संकीर्ण सीढ़ियां चढ़ना शामिल है। प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 3 फुट 3 इंच है, जो एक घुमावदार सीढ़ी बनाती है। मंदिर में देवदार के शंकु के आकार के ऊंचे शिखर हैं, जो करीब 15 फीट ऊंचे मंच के ऊपर बने हैं। मंदिर की कुल ऊंचाई करीब 344 फीट है और उसके लेआउट की तुलना बेसिलिका से की जाती है और इसमें विष्णु की 4 भुजाओं के समान बनाया गया है। मंदिर का बाहरी भाग कमल के प्रतीकों के समृद्ध रूप से अलंकृत है। यह इमारत मंदिर और किले की वास्तुकला से ली गई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और ये पास के राम मंदिर के साथ एक धुरी पर स्थित है, जो ओरछा किला परिसर के अंदर है। हालांकि मंदिर के आंतरिक भाग में अधिक अलंकरण नहीं है। तो बाद में यहाँ पर महाराज मधुकर जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा देवी
और साथ ही साथ भगवान विष्णु की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की और उन्हीं की यहाँ पर अब पूजा की जाती है। तो जो सामने आप देख रहे हैं वो महल है। तो राजा ने चतुर्भुज मंदिर इस तरह से बनाया था कि वो महल से ही भगवान के दर्शन कर सके। रामलला मंदिर के पास एक छोटा सा म्यूजियम भी है। काफ़ी अच्छा म्यूजियम है। चलिए हम आपको ये थोड़ा सा इसका तो शाम के करीब 4 बज गए हैं और अब हम लक्ष्मी टेम्पल आए हुए हैं और रामलला के मंदिर से इसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर है। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है और अपनी ये पेंटिंग चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप ये देख सकते हैं, ये अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जैसा कि ये मंदिर लक्ष्मी जी को डेडिकेटेड है, तो इसका जो आकार भी है वो उल्लू की तरह बना हुआ है। और ये जो दो आपने इसके सामने जो 2 दीवारें देखा है वो इसकी विंग्स की तरह लगती हैं और इसका शेप पूरा उल्लू की तरह दिया गया है। और इसका जो गर्भगृह है उसमें माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की गई है और वो बहुत, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर से देखते हैं तो आपको जो दूर वहाँ पर चतुर्भुज मंदिर, राजा रामलला दरबार और पैलेस भी दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1605 से 1627 के बीच में कराया गया और ये अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है। बेसिकली राजा वीर सिंह ने इसका निर्माण कराया था, पर इसका जो पूरा रिनोवेशन या और चित्रकारी वगैरह जो इसमें है ना, उनके पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा की गई थी। तो बेसिकली उनका ये आइडिया था महाराज वीर सिंह का कि इसमें जो भी उनके पुराने राजा महाराजा या हुए हैं उनको ट्रिब्यूट किया जाए। तो जिस चीज़ का उनको शौक़ था उनकी इसमें चित्रकारी के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाए। जैसा कि किसी को शिकार का शौक़ था तो शिकार के लिए बनाया गया, किसी को युद्ध का शौक़ था तो उसके युद्ध की तस्वीरें बनाई गई हैं। इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं उसमें वो गलीचे के आकार के बनाए गए हैं। इसमें अरेबिक, इस्लामिक चित्रकारी है। तो ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं वो स्क्रैच करके बनाई गई है और इस मेथड को स्क्रेफिटो कहलाता है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या पाउडर को सुखा लिया जाता है और उस पर फिर नीडल को स्क्रैच करके इस पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो स्क्रेफिटो कहलाती है। और ये बाद में ना मड टेक्निक के नाम से भी फेमस हुई है।
ओरछा की सबसे लोकप्रिय घाट कंचना घाट है, जो ओरछा किला परिसर में स्थित है। घाट में बुंदेला राजवंश के पूर्व शासकों की छतरियां हैं। ऐतिहासिक किला के चारों ओर कंचना घाट पर करीब 14 छतरियां हैं, जो राजवंश की महिमा की कहानियों को दर्शाती हैं। बेतवा नदी ओरछा किला परिसर के पास ओरछा शहर से होकर बहती है। कंचना घाट बहुत ही विकसित घाट है और ये ओरछा किला परिसर में ही स्थित है। नदी के आसपास शानदार सूर्यास्त दृश्यों के अलावा यहाँ नौकायान, रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नौकी जैसी साहसिक गतिविधियाँ भी होती हैं। ओरछा शहर में हेरिटेज लेन की एक विस्तृत यात्रा के बाद शांति का अनुभव करने के लिए आप इस स्थान पर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा, वातावरण और सब कुछ आपको एक अलग ही अनुभव देगी, जो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। तो अभी हम इस बेतवा नदी के अंदर हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। पानी साफ भी है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो आप देख रहे हैं सामने, वो ब्रिज है। वो उसी ब्रिज को क्रॉस करके हम पैलेस की तरफ जाते हैं और इस तरफ वो छतरियाँ बनी है। कितना बड़ा महल है, चारों तरफ से आप देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब हम ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं। वो दिख रहे हैं जैसे लोग आपको दिख रहे होंगे वहाँ ऊपर घूम रहे हैं।